हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, ये इस सीरीज़ का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख ले। पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हैं। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल विद पेंटल की 4 ब्लेड। आप नॉर्मल 4B भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अब। तो गाइस, अब मैं नीडेड इरेजर की हेल्प से लिप्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके हाइलाइट्स कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से अच्छे से ऑब्जर्व करके जहाँ पर हाईलाइट है वहीं पर ही हाईलाइट करना है, देख देख कर अच्छे से। तो गाइस, जब मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बियर्ड को ड्रा करने के लिए, आप नॉर्मल 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल पेंसिल का ये एक फ़ायदा हो जाता है कि हमको बारी बारी पेंसिल को शार्प नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास ये पेंसिल्स नहीं है, आप नॉर्मल 4B भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 8B भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व करना है बियर्ड की जो हेयर है उसके डायरेक्शन कैसे हैं, उसी हिसाब से आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके पेंसिल्स को चलानी है, जैसे कि वो रियलिस्टिक लगे। तो गाइस, जब मैं नॉर्मल जो आउटलाइन की 8B पेंसिल है उसको यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा डार्क पार्ट को सेट करने के लिए। यहाँ पर भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कहाँ पर हाईलाइटेड है, उसी एरिया को छोड़ करके आपको जहाँ पर डार्क है उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे से आपको स्ट्रोक लगाते जाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको बियर्ड ड्रा करने के बाद उसके जो एक्स्ट्रा हेयर हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं उनको भी अच्छे से देख करके एक एक हेयर को बाहर लाना है, जैसे कि बियर्ड रियल लगे। तो गाइस, जब मैं नेक के ऊपर फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ विथ 2H पेंसिल, आप HB भी यूज कर सकते हो। अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश से। फिर अब मैं HB पेंसिल से ज़्यादा जो डार्क पार्ट हैं नेक के उनको सेट कर रहा हूँ। अगर आपने HB पेंसिल फर्स्ट लेयर में यूज़ किया था तो आपको 2B यूज़ करना पड़ेगा, या फिर HB को थोड़ा प्रेशर के साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गाइस, जब मैं ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करके डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ जो और ज़्यादा डार्कनेस है जो उनके नेक में,
और आप यहाँ पर 6B या फिर 8B भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ विथ पेंसिल के 4 ब्लेड। तो गाइस मैं जो जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ उस सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस सब को बाय करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो गाइस जब मैं क्लॉथ को सेट कर रहा हूँ विथ 2H पेंसिल, आप HP भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको HP पेंसिल को टिप से पकड़ के अच्छे से होल्ड करके धीरे धीरे से पेंसिल्स को चलानी है लाइट से। तो गाइस जब मैं डायरेक्ट 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर चाहते हो लेयर वाइज करने के लिए तो 2H के बाद HB, उसके बाद 2B, उसके बाद 4B भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर उसी एक 2B पेंसिल से धीरे धीरे चला करके HB को निकालूंगा, उसके बाद और एक लेयर डाल के 2B निकालूंगा, उसके बाद और एक लेयर डाल के मैं 4B को निकालूंगा। आप अगर चाहते हो मेरे साथ उसी एक पेंसिल से 2-3 ग्रेड को निकालने के लिए आप मेरे साथ ये कर सकते हो। अदरवाइज आप 2H के बाद HB, उसके बाद 2B, उसके बाद 4B भी यूज़ करके इसको बाहर कर सकते हो। तो गाइस जब मैं ब्लेंड करके उसके बाद फिर से और एक लेयर ऐड कर रहा हूँ।
तो गाइस ज़्यादा डार्क पार्ट को निकालने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ विद पेंसिल के 4 ब्लेड। आप नॉर्मल जो आर्ट लाइन की या फिर किसी ब्रांड की 8B भी यूज कर सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर लिखना स्केच कैसा लग रहा है। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी ही मिलेंगे 4th पार्ट में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग, बाय।